जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान और इजरायल दोनों ही युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, या ये भी कह सकते हैं कि युद्ध शुरू हो गया है, बस ऑफिशियल ऐलान बाकी है। शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इजरायल ने इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। इस हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। इजरायल ने ईरान पर यह हमला इतनी सावधानी से किया कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर S-300, इसे रोकने में नाकाम रहा। इजरायल ने यह तक दावा किया कि उसने ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी इजरायल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने विशेष रूप से इजरायल के उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाया। ईरान की कई मिसाइलें इजरायल के ऊपर गिरी, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान के इन हमलों को इजरायल का आयरन डोम भी रोक नहीं पाया, क्योंकि इन मिसाइलों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिसके आगे आयरन डोम भी नाकाम रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस हमले में उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे कि खुरमशहर 4, जिसे खैबर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसके अलावा ईरान ने बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों को लॉन्च किया। इसकी वजह से आयरन डोम और एरो 3 पर एक साथ दबाव पड़ा, जिसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान की ये मिसाइलें इजरायल के सैन्य मुख्यालय किर्या कंपाउंड के पास गिरी हैं। ये इजरायल का बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है, इसे आप अमेरिका का पेंटागन भी कह सकते हैं। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड नाम दिया है। ईरान के हमले को देखते हुए इजरायल के उत्तरी क्षेत्र में सायरन बजने लगे हैं और वहां की सरकार ने लोगों से बंकरों में शरण लेने का आग्रह किया है। यह घटना ईरान द्वारा इजरायल के विरुद्ध सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने के कुछ ही घंटों के बाद हुई, जिससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ने और वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा और बढ़ गया है। बता दें कि इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल की सुरक्षा के लिए अभेद्य किले के रूप में काम करता है। जब हमास ने इजरायल पर रॉकेट की बौछार की थी, तब आयरन डोम ने ही इजरायल की रक्षा की थी।